लंकापति रावण को महापंडित माना जाता है। जहाँ एक ओर रावण को परम तपस्वी, शिव भक्त और समस्त वेदों का ज्ञाता माना गया है, वहीं उसे एक अत्याचारी, दुराचारी, अहंकारी और क्रूर शासक भी कहा जाता है। यही विरोधाभास रावण को बनाता है एक अबुझ पहेली। यह तो स्पष्ट है कि सिर्फ सीता के अपहरण के कारण ही राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी। यह उस समय की बात है। यह अहंकार का सिलसिला उस समय शुरू हुआ था जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली चंद्रहास खड्ग पाने के बाद रावण और भी अधिक अहंकार से भर गया था। एक बार रावण भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या के रूप रंग के आगे रावण का राक्षसी रूप जाग उठा और उसने उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण के अचंभित करने वाले प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए रावण से कहा कि हे राक्षस राज, मेरा नाम देववंती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे वयस्क होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि समस्त देवताओं के स्वामी श्री विष्णु ही मेरे पति बने। मेरे पिता की उस इच्छा से विरुद्ध होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते समय मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी माता ने भी पिता के वियोग में उनकी जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी वजह से यहाँ मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस तपस्या को कर रही हूँ। इतना कहने के बाद उस सुंदरी ने रावण को यह भी कह दिया कि मैं अपने तप के बल पर आपकी गलत इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और अपने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान की पीड़ा की वजह से वह कन्या दशानन को यह शब्द देते हुए अग्नि में समा गई कि मैं तुम्हारे वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। मान्यता है कि बिहार स्थित सीतामढ़ी का पुनौरा गांव वह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। शास्त्रों के अनुसार कन्या का यही रूप सीता बनकर रामायण में रावण की मृत्यु का कारण बना। एक अन्य कथा के अनुसार कृत्समद नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के आग्र भाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन जब ब्राह्मण कहीं बाहर गया था, तब रावण इनकी कुटिया में आया और यहाँ मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। यह कलश लाकर रावण ने मंदोदरी को सौंप दिया। रावण ने कहा कि यह तेज विष है, इसे छुपा कर रख दो। उन दिनों मंदोदरी रावण के अत्याचार से दुखी थी। एक दिन जब रावण बाहर गया, तब मौका देखकर मंदोदरी ने कलश में रखा रक्त पी लिया। इसके पीने से मंदोदरी गर्भवती हो गई। लोकलाज के डर से मंदोदरी अपनी पुत्री को कलश में रखकर उस स्थान पर छुपा गई जहां से जनक ने उसे प्राप्त किया। दूसरी ओर रावण से जुड़ा यह प्रसंग उसके अंतिम दिनों का है। जिस समय रावण मरने की ओर था, तब श्री राम ने लक्ष्मण को उसके पास भेजा था और कहा था कि उसके पास जाकर बड़े आदर से बैठ जाना और उससे कहना कि हमें कुछ ज्ञान की बातें बताएं। लक्ष्मण ने वैसा ही किया। लक्ष्मण के रावण के पास जाकर आग्रह करने पर रावण ने
लक्ष्मण को ज्ञान की 3 बातें बताई थी। रावण ने कहा था कि जीवन के अंदर जो भी शुभ काम है उसे जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, और जो भी अशुभ काम है उसे जितना देर तक हो सके उतना टालना चाहिए, नहीं तो जीवन में पछताना पड़ सकता है। रावण ने कहा, कभी भी शत्रु को खुद से छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए, यह अहंकार की निशानी है। रावण ने कहा कि जीवन में अपने राज किसी को भी नहीं बताने चाहिए, चाहे वो आपके लिए कितना भी भरोसेमंद व्यक्ति क्यों ना हो। रावण ने कहा था कि मैंने अपने राज विभीषण को बताए, इसलिए आज मैं इस तरह अपना सब कुछ खोकर मृत्यु को प्राप्त हुआ।